आसाम के घने जंगलों के बीच एक सड़क है जहां रात के बाद गाड़ियां अपने आप रुक जाती हैं, मोबाइल सिग्नल गायब हो जाता है और जो लोग उस सड़क पर रुके वो कभी पहले जैसे वापस नहीं लौटे। कहते हैं उस सड़क पर कोई चलता नहीं, वो तुम्हें चलाता है। बारिश की हल्की बूंदें विंडशील्ड पर पड़ रही थीं। रात के करीब 11:15 बज रहे थे। राहुल अपनी कार चलाते हुए बोला, यार ये आसाम की सड़कें इतनी सुनसान क्यों हैं? पीछे बैठा विक्रम हंस पड़ा। भाई तू ही तो बोल रहा था एडवेंचर चाहिए। सामने वाली सीट पर बैठी नेहा खिड़की से बाहर झांक रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि हेडलाइट की रोशनी भी निगल रहा था। तभी कार के आगे कुछ हिला। राहुल ने अचानक ब्रेक मारा। चीं! कार सड़क पर घिसटते हुए रुक गई। तीनों की सांसें थम गईं। क्या था वो? नेहा की आवाज कांप रही थी। राहुल ने बाहर झांका। सड़क बिल्कुल खाली थी, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन कार के बोनट पर गीली हथेली का निशान बना हुआ था। विक्रम नीचे उतरा। कोई प्रैंक होगा, उसने जबरन हिम्मत दिखाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, सड़क पर नंगे पैरों के गीले निशान दिखे जो सीधे जंगल की तरफ जा रहे थे। नेहा फुसफुसाई, यहां आसपास कोई गांव है क्या? राहुल ने मोबाइल निकाला। नो नेटवर्क, एकदम सन्नाटा, सिर्फ जंगल से आती पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर एक धीमी अजीब सी हंसी। चलो यहां से निकलते हैं। राहुल जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसने चाबी घुमाई। टक टक टक, इंजन नहीं स्टार्ट हुआ। फिर कोशिश, टक टक टक, कुछ नहीं। नेहा की आवाज टूट गई। राहुल जल्दी करो। तभी कार के पीछे से ठक ठक ठक, जैसे किसी ने डिक्की पर धीरे धीरे थपथपाया हो। तीनों ने एक साथ पीछे देखा। कोई नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन आवाज फिर आई, ठक ठक ठक, इस बार थोड़ी ज्यादा पास से। विक्रम ने हिम्मत करके कहा, मैं देखता हूं। नहीं, नेहा लगभग चिल्ला पड़ी। लेकिन विक्रम उतर चुका था। बारिश तेज हो गई थी। उसने धीरे धीरे डिक्की की तरफ कदम बढ़ाए। 1 कदम, 2 कदम। उसने डिक्की पर हाथ रखा और तभी कार की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा अंधेरा। नेहा चीख पड़ी, राहुल! अंधेरे में कुछ सेकंड तक बस बारिश की आवाज। फिर विक्रम की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत अजीब। राहुल, ये यहां कैसे? राहुल का गला सूख गया। क्या हुआ? कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर विक्रम फुसफुसाया, यहां एक औरत खड़ी है। नेहा की सांस रुक गई। राहुल ने जल्दी से कार की लाइट ऑन करने की कोशिश की। तीसरी कोशिश में हेडलाइट जल उठी और जो उन्होंने देखा उनकी रूह कांप गई। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, बाल चेहरे पर, पैर उल्टे। नेहा के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। वो औरत धीरे धीरे सिर उठा रही थी और तभी इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। भ्रूम! राहुल चिल्लाया, बैठो अंदर। विक्रम दौड़कर कार में घुसा। राहुल ने एक्सीलरेटर दबा दिया। कार तेजी से आगे भागी। लेकिन रियर व्यू मिरर में वो औरत अब भी सड़क के बीच खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। कार पागलों की तरह सड़क पर दौड़ रही थी। राहुल के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। पीछे बैठी नेहा बार बार रियर व्यू मिरर देख रही थी। वो अब नहीं दिख रही, नेहा ने धीरे से कहा। विक्रम ने राहत की सांस ली। शायद हमने उसे पीछे छोड़ दिया। लेकिन तभी कार अपने आप धीमी होने लगी। राहुल घबरा गया। मैं ब्रेक नहीं दबा रहा। स्पीडोमीटर धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। 60, 40, 20 और फिर कार अपने आप रुक गई। तीनों के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। राहुल ने कांपते हाथों से बाहर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नेहा फुसफुसाई, क्या हुआ? राहुल की आवाज सूखी थी। हम वापस वहीं आ गए हैं। विक्रम झट से खिड़की से बाहर झुका। उसकी आंखें फैल गईं। सड़क के किनारे वही टूटा हुआ माइलस्टोन, वही मुड़ा हुआ पेड़ और सड़क पर अब भी दिख रहे थे उनकी कार के टायर के निशान। नेहा की सांस अटक गई। ये कैसे हो सकता है? नेहा ने जल्दी से मोबाइल निकाला। मैं लोकेशन चेक करती हूँ। मोबाइल ऑन हुआ, जीपीएस खुला, लेकिन जो दिखा, तीनों के दिल बैठ गए। लोकेशन अननोन रोड, नीचे टाइम चमक रहा था 11:45 PM। राहुल चौंक पड़ा। क्या अभी तो हम 20 मिनट से ड्राइव कर रहे थे? विक्रम ने अपनी घड़ी देखी, वो भी 11:45 PM पर अटकी हुई थी। कार के अंदर ठंड अचानक बढ़ गई। नेहा धीरे से बोली, तुम लोगों को ठंड लग रही है? राहुल ने सिर हिलाया। कार का शीशा अंदर से धुंधला होने लगा।
धीरे धीरे उस धुंध पर अपने आप कुछ लिखने लगा। तीनों जमकर देखने लगे। धुंध पर उभरे शब्द, मत रुको। नेहा चीख पड़ी, ये किसने लिखा? तभी कार के अंदर धुंध पर उभरे शब्द, मत रुको। नेहा चीख पड़ी, ये किसने लिखा? तभी पीछे की सीट से बहुत हल्की, बहुत ठंडी आवाज आई, रुकोगे तो यहीं रह जाओगे। तीनों पत्थर बन गए। विक्रम धीरे धीरे पीछे मुड़ा। पीछे की सीट अंधेरे में डूबी हुई थी। अचानक टक, नेहा का दरवाजा अपने आप अनलॉक हुआ। फिर धीरे धीरे चर्रररर दरवाजा खुद खुलने लगा। बाहर घना अंधेरा, जंगल से आती सीलन भरी हवा। नेहा रोने लगी, राहुल बंद करो इसे। राहुल ने बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। दरवाजा पूरा खुल गया और तभी बाहर सड़क पर कुछ हिला। हेडलाइट की रोशनी में धीरे धीरे वही औरत फिर दिखाई दी। इस बार वो बहुत पास थी, बहुत। उसके बाल चेहरे से हट रहे थे और पहली बार उसका चेहरा दिखा। नेहा की चीख निकल गई क्योंकि वो औरत का चेहरा नेहा जैसा था, एकदम वही। विक्रम हकलाया, ये कैसे? बाहर खड़ी वो औरत मुस्कुराई और होंठ हिलाए, लेकिन आवाज कार के अंदर गूंजी, मैं कब से इंतजार कर रही थी। अचानक कार के सारे दरवाजे एक साथ लॉक हो गए। ठक, इंजन अपने आप बंद हो गया। लाइट्स झिलमिलाने लगी और बाहर खड़ी वो चीज धीरे धीरे नेहा के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। नेहा रोते हुए चिल्लाई, राहुल वो मेरे पास आ रही है। और तभी कार के अंदर किसी ने नेहा के कंधे को छुआ। नेहा जम गई क्योंकि वो हाथ पीछे की सीट से आया था। नेहा की सांस वहीं अटक गई। उसके कंधे पर रखा हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। धीरे धीरे बहुत डरते हुए नेहा ने गर्दन घुमाई। पीछे की सीट अंधेरे में डूबी हुई थी। राहुल चिल्लाया, पीछे कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन नेहा के कंधे पर रखा हाथ धीरे धीरे दबाव बढ़ाने लगा। नेहा रो पड़ी, हटाओ इसे, कोई हटाओ। अचानक कार की लाइट एक पल के लिए तेज चमकी और उसी एक सेकंड में विक्रम ने पीछे देखा और उसका चेहरा जम गया। राहुल, ये क्या देखा? राहुल लगभग चीखा। विक्रम के होंठ कांप रहे थे। पीछे कोई बैठा है। कार के अंदर सन्नाटा जम गया। राहुल ने हिम्मत जुटाई। उसने धीरे से रियरव्यू मिरर सीधा किया। मिरर में पहले सिर्फ अंधेरा दिखा, फिर धीरे धीरे एक चेहरा उभरा। गीले बाल, सफेद चेहरा, खाली काली आंखें। नेहा चीख पड़ी। वो वही औरत थी, लेकिन एक सेकंड पहले तो वो बाहर खड़ी थी। राहुल ने तुरंत चाबी घुमाई। स्टार्ट हो जा, प्लीज स्टार्ट हो जा। टक टक टक, कुछ नहीं। पीछे बैठी वो चीज धीरे धीरे आगे झुक रही थी। उसकी सांस की ठंडक अब नेहा की गर्दन को छू रही थी। बाहर खड़ी दूसरी नेहा ने धीरे धीरे दरवाजे के बिल्कुल पास आ गई। अब नेहा के दो रूप थे, एक कार के अंदर, एक कार के बाहर। अचानक विक्रम चिल्लाया, फोन की फ्लैशलाइट जलाओ। नेहा ने कांपते हाथों से फ्लैशलाइट ऑन की। जैसे ही रोशनी पीछे पड़ी, पीछे की सीट खाली थी, कोई नहीं। हाथ गायब, ठंड गायब। तीनों हाँफने लगे। वो कहाँ गई? नेहा फुसफुसाई। राहुल ने राहत की सांस ली ही थी कि ठक ठक, इस बार आवाज आई कार की छत से। तीनों के सिर अपने आप ऊपर उठ गए। छत हल्की हल्की दब रही थी, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। धीरे धीरे घिसटते हुए कदम। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ऊपर है। अचानक छत पर कुछ तेजी से भागा। धड़ 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 धड़। फिर पूरा वजन सीधे नेहा के ऊपर आकर रुक गया। छत अंदर की तरफ दब गई और तभी कार के सामने खड़ी दूसरी नेहा ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और शीशे पर लिख दिया, अब तुम में से एक यहीं रहेगा। तीनों का खून सूख गया। अचानक कार अपने आप स्टार्ट हो गई। भ्रूम। साथ ही नेहा के कान के बिल्कुल पास फुसफुसाहट गूंजी, मैं अंदर आ चुकी हूं। नेहा की आंखें फैल गईं क्योंकि उसकी अपनी ही आवाज उसके कान में गूंज रही थी। कार अचानक झटके से आगे बढ़ी। राहुल ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन इस बार उसे साफ महसूस हो रहा था कि कार वो नहीं चला रहा था, स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। नेहा सिसकते हुए बोली, राहुल हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी डैशबोर्ड की स्क्रीन अपने आप जल उठी और उस पर कुछ सेकंड तक सिर्फ काली झिलमिलाहट दिखती रही। फिर एक पुरानी दानेदार वीडियो चलने लगी। वीडियो में वही सड़क दिख रही थी, लेकिन वीडियो बहुत पुराना था, रंग फीके, कैमरा हिल रहा था और फ्रेम में एक पुरानी जीप खड़ी थी। विक्रम आगे झुक गया। ये कोई रिकॉर्डिंग है। वीडियो में 3 लोग थे,
2 लड़के और एक लड़की। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि वो लड़की बिल्कुल नेहा जैसी दिख रही थी। वीडियो में से आवाज आई, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो यहां मत रुकना। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। स्क्रीन पर दिख रहा लड़का घबराया हुआ था। ये सड़क लोगों को कॉपी कर लेती है। कार के अंदर सन्नाटा जम गया। राहुल फुसफुसाया, कॉपी? वीडियो आगे चला, जब तुम यहां रुकते हो तो ये सड़क तुम्हारा एक रूप बना लेती है। नेहा के हाथ सुन पड़ गए। वीडियो में लड़की रो रही थी। वो बोली, अगर तुम्हारा दूसरा रूप दिख जाए तो समझ लो वीडियो अचानक गड़बड़ाया। स्क्रीन पर लकीरें दौड़ गईं, फिर आवाज टूटी हुई आई, असल तुम ज्यादा देर नहीं रहोगे। वीडियो बंद। कार के अंदर मौत जैसा सन्नाटा। नेहा धीरे धीरे बोली, मतलब बाहर जो है? विक्रम ने बात पूरी की, वो सड़क ने बनाया है। राहुल का गला सूख गया, और असली को ये सड़क रख लेती है। जैसे ही उसने ये कहा, पीछे की सीट से धीरे धीरे हल्की हंसी गूंजी। तीनों जम गए। रियर व्यू मिरर अपने आप नीचे झुक गया और उसमें धीरे धीरे फिर वही चेहरा उभरा। इस बार साफ, इस बार पास, लेकिन इस बार वो नेहा नहीं थी। विक्रम की चीख निकल गई, राहुल ये तो। राहुल की आंखें फट गईं क्योंकि पीछे बैठा चेहरा राहुल का था। अचानक बाहर खड़ी नकली नेहा ने कार के शीशे पर जोर से हाथ मारा। धड़ाम, दरार पड़ गई। अंदर बैठे तीनों चीख पड़े और तभी कार के स्पीकर से आवाज आई, कॉपी पूरी होने वाली है। डैशबोर्ड पर टाइम चमका। टाइम 00259। तीनों की सांसें रुक गईं। राहुल कांपते हुए बोला, ये काउंटडाउन है। डैशबोर्ड पर लाल अंकों में टाइम चमक रहा था। कार के अंदर सन्नाटा जम चुका था। सिर्फ तीनों की तेज सांसें और बाहर बारिश की लगातार आवाज। नेहा रोते हुए बोली, अगर काउंटडाउन खत्म हो गया तो क्या होगा? राहुल ने सूखे गले से कहा, वीडियो में उसने कहा था सड़क असली को रख लेती है। विक्रम फुसफुसाया, मतलब हम में से कोई? उसकी बात पूरी नहीं हुई। बाहर खड़ी नकली नेहा ने फिर से शीशे पर हाथ मारा। धड़ाम, इस बार कांच पर बड़ी दरार पड़ गई। काउंटडाउन 00221। नेहा चीख पड़ी, वो अंदर आ जाएगी। अचानक पीछे की सीट से धीमी जानी पहचानी आवाज आई, दरवाजा खोल दो, आसान हो जाएगा। तीनों धीरे धीरे पीछे मुड़े। पीछे अब साफ दिखाई दे रहा था राहुल का दूसरा रूप। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन आंखें पूरी काली। कॉपी राहुल मुस्कुराया, भाग नहीं सकते। विक्रम कांप गया, ये हमें आपस में लड़वाना चाहता है। कॉपी राहुल धीरे बोला, सिर्फ एक ही जा सकता है। अचानक नेहा को कुछ याद आया। वो चिल्लाई, वीडियो में उसने कहा था अगर हम रुकें तो सड़क जीत जाएगी। राहुल समझ गया, मतलब हमें चलते रहना होगा। लेकिन तभी इंजन अपने आप बंद हो गया। पूरी कार अंधेरे में डूब गई। अब सिर्फ बाहर की बिजली चमकने पर कभी कभी चेहरों की झलक दिख रही थी। काउंटडाउन 00110। कॉपी राहुल की आवाज गूंजी, लेट हो गए। अचानक विक्रम ने जोर से कहा, हेडलाइट ऑन करो। राहुल ने स्विच दबाया। हेडलाइट जल उठी और उसी पल नेहा चीख पड़ी। कार के चारों तरफ अब सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 नकली खड़े थे। एक नेहा, एक राहुल, एक विक्रम। तीनों बाहर खड़े धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। काउंटडाउन 0039। अंदर बैठे असली तीनों की रूह कांप गई। अचानक कार के स्पीकर से भारी आवाज गूंजी, चुनो, कौन रहेगा, कौन जाएगा। साथ ही कार के अंदर दरवाजों के लॉक अपने आप खुल गए। तीनों के फोन एक साथ बज उठे। स्क्रीन पर लिखा था, एक को बाहर भेजो अभी। काउंटडाउन 0015। नेहा रो पड़ी, हम क्या करें? और तभी पीछे बैठे कॉपी राहुल ने धीरे से कहा, मैं मदद कर सकता हूँ। डैशबोर्ड पर आखिरी सेकंड चमक रहे थे। 0015, 0014। कार के अंदर डर जैसे ठोस बन चुका था। नेहा की रुलाई नहीं रुक रही थी। विक्रम के हाथ कांप रहे थे और राहुल पहली बार पूरी तरह चुप था। पीछे बैठा कॉपी राहुल धीरे से बोला, अगर तुम लोग नहीं चुनोगे तो सड़क खुद चुन लेगी। उसकी काली आंखें चमक रही थीं और तब तीनों यहीं रह जाओगे। तीनों के दिल एक साथ धड़क उठे। अचानक राहुल की नजर डैशबोर्ड स्क्रीन पर गई। वो तेजी से बोला, रुको, कुछ गड़बड़ है। नेहा और विक्रम उसकी तरफ मुड़े। राहुल ने कांपती उंगली से स्क्रीन की तरफ इशारा किया, देखो टाइम उल्टा चल रहा है। दोनों ने देखा 0012, 0013। विक्रम की आंखें फैल गईं। ये बढ़ कैसे रहा है? राहुल की सांस तेज हो गई। ये हमें डराकर गलती करवाना चाहता है। कॉपी राहुल का चेहरा पहली बार थोड़ा सख्त हुआ। राहुल जोर से बोला, वीडियो में उसने कहा था सड़क तब जीतती है जब हम डर कर रुक जाते हैं। नेहा धीरे बोली, मतलब अगर हम नहीं डरे? राहुल चिल्लाया, तो ये कुछ नहीं कर सकती। कार के अंदर अचानक सन्नाटा फैल गया। कॉपी राहुल की मुस्कान गायब हो गई। राहुल ने चाबी पकड़ी, हम तीनों, कोई बाहर नहीं जाएगा। विक्रम ने तुरंत कहा, हाँ। नेहा ने आंखें बंद करके सिर हिला दिया। राहुल ने जोर से चाबी घुमाई। टक, पहली बार कुछ नहीं हुआ। कॉपी राहुल फुसफुसाया, लेट हो गए। लेकिन राहुल चिल्लाया, डरना मत। उसने फिर चाबी घुमाई। टक टक, बाहर खड़े नकली तीनों धीरे धीरे कार के पास आने लगे। राहुल ने पूरी ताकत से चाबी घुमाई। भ्रम, इंजन गरज उठा। उसी पल बाहर खड़े तीनों नकली एक साथ चीखे, नहीं। उनके शरीर धुंध की तरह टूटने लगे। कार के अंदर बैठा कॉपी राहुल धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। वो आखिरी बार फुसफुसाया, फिर मिलेंगे, और गायब। राहुल
राहुल ने एक्सीलरेटर दबा दिया। कार पागलों की तरह आगे दौड़ी। इस बार सड़क मुड़ी, पेड़ पीछे छूटे और अचानक मोबाइल में नेटवर्क आ गया। नेहा रोते रोते हंस पड़ी। हम बच गए। विक्रम सीट पर ढह गया। राहुल ने पहली बार राहत की सांस ली। करीब 20 मिनट बाद वे एक ढाबे पर रुके। तीनों अभी भी सदमे में थे। नेहा हाथ धोने के लिए वॉशरूम में गई। कुछ सेकंड बाद अंदर से उसकी धीमी आवाज आई। राहुल राहुल बोला। हाँ, नेहा की आवाज आई। मैंने तो पीछे सीट पर बैठी थी। फिर कार कौन चला रहा था? धीरे धीरे तीनों की नजर ड्राइवर सीट के शीशे पर गई। वहाँ धुंध पर अपने आप लिखा उभर रहा था, एक कॉपी अभी भी साथ है। क्या आपको लगता है कि राहुल, नेहा और विक्रम सच में बच गए, या फिर सड़क ने अपनी कॉपी उनके साथ भेज दी? कहते हैं आसाम की उस सुनसान सड़क पर आज भी रात 11:45 के बाद गाड़ियां अपने आप रुक जाती हैं। अगर आप कभी उस रास्ते से गुजरे और आपको अपना ही दूसरा रूप दिखाई दे तो याद रखिएगा, भागना मत, डरना मत, वरना सड़क आपको भी कॉपी कर लेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, मैं नहीं डरता। अगली कहानी में मिलते हैं एक और डरावनी रात के साथ।